अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। उत्तर प्रदेश में हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज लखीमपुर खेरी तशद्दुद की तहकीकात करेगा और इस वाक़े में हलाक होने वाले 4 किसानों के लवाहिकीन को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि हुकूमत तशद्दुद में ज़ख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए भी देगी। किसानों के साथ एक मुआहदा तय पाया गया है। हुकूमत इतवार को तशद्दुद में मारे गए 4 किसानों के लवाहिकीन को 45 लाख रुपए देगी। इसके अलावा इनके ख़ानदानों में से एक रुकन को मुकामी सतह पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा, हुकूमत ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए देगी और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से वाक़े की तहकीकात कराएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से कबल लखीमपुर खेरी में किसानों के एहतजाज के दौरान इतवार को होने वाले तशद्दुद में 8 अफराद हलाक हो गए थे। हलाक होने वालों में किसान और बीजेपी कारकुन भी शामिल थे। बनबैरपुर के करीब तसादुम में मुश्तइल किसानों ने 2 SOV को आग लगा दी। इस वाक़े के सिलसिले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रियंका गांधी को घर में नज़रबंदी से आज़ाद किया जाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इनके साथ बदतमीज़ी की। दरियासना प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िला में हिरासत में लिए जाने के बाद आज भूख हड़ताल पर बैठी। जब वो लखीमपुर खेरी जा रही थी, जैसे ही वाड्रा ने ज़िला के PAC गेस्ट हाउस में अपना धरना शुरू किया, कांग्रेस रहनुमाओं ने बाहर एहतजाज किया और बीजेपी ज़ेरे क़यादत रियासती हुकूमत के खिलाफ इनकी गिरफ्तारी पर नारे लगाए गए। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. यूपी के लखीमपुर खेरी में इतवार को हलाक होने वाले 8 अफराद में 4 किसान शामिल थे, जब मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा की मलकियत समेत 3 SUV के काफ़िले ने एक गरवा को निशाना बनाया। खेत के मुजाहिरीन का तसादुम इस वाक़े के बाद फॉर्म के रहनुमाओं ने वज़ीर और इनके बेटे की गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जो इनके बकौल SUV में से एक गाड़ी चला रहे थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि वो सोमवार को तमाम अजला में एहतजाज करेंगे ताकि कसूरवारों को सज़ा दी जाए। अपोजिशन जमातों ने बीजेपी की रियासती हुकूमत को गैर इंसानी और ज़ालिमाना वाक़े पर तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया, जबकि यूपी पुलिस सख्त बंद रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 किसानों की शनाख्त की, जिसमें लिवप्रीत सिंह, दलजीत सिंह, निश्तर सिंह और गुरविंदर सिंह शामिल हैं। इन्होंने बताया कि 12-15 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एक अहदेदार ने बताया कि फार्म लीडर तेजेंद्र सिंह को शदीद चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब किसान यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाने के लिए टिकोनिया क्रॉसिंग पर जमा हुए, जो मिश्रा के वालिदैन के गांव बनवियरपुर का दौरा करने वाले थे। सरकारी ज़राए ने बताया कि किसान गुज़िश्ता हफ्ते की एक मुबीना वीडियो से नाराज़ थे,
जिसमें मिश्रा को मुबीना तौर पर मरकज़ के नए फार्म कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों को चैलेंज करने का दिखाया गया था। SKM के तर्जुमान जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि किसान पुरअमन एहतजाज कर रही है। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के बेटे ने इनके ऊपर अपनी गाड़ी चलाई। इस वाक़े में कई किसान ज़ख्मी हुए और कुछ मर गए। सहाफ़ियों से बात करते हुए मिश्रा ने इस बात की तरदीद की कि इनका बेटा गाड़ी चला रहा है। ये इसका ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। जो गाड़ी पर पत्थर मारे गए तो वो उलट गई और 2 किसान इसके जद में आ गए। BKU लीडर राकेश टिकायत ने एक बयान में कहा, जो किसान एहतजाज कर रहे थे वो वापस आ रहे थे जब इन पर कारों ने हमला किया, इन पर फायरिंग की गई। इत्तलाआत के मुताबिक अब तक कई अफराद हलाक हो चुके हैं। मैं गाज़ियाबाद से लखीमपुर खैरी जा रहा हूँ, ताहम पुलिस ने इस बात की तरदीद की कि मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 94348 22278 8900100080। क्या आप जानते हैं कि जब एक ख़ानदान का कमाने वाला फ़र्द मर जाता है तो क्या होता है? इसका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। इसकी बीवी, बच्चों और बूढ़े वालिदैन की देखभाल के लिए कोई नहीं बचा। एक फैमिली का ऐसा कमाने वाला रुकन आज सुबह सवेरे मर गया। कहा जाता है कि कोयले की लूट मार में मुलव्वस अफराद ने इसे बेदर्दी से कत्ल किया। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस आई और तफ्तीश शुरू कर दी। रहनुमा आए और अहल खाने के लिए मुआवजे का मुतालबा किया और ECL अफसरान ने तबसरा किया कि तहकीकात खत्म होने के बाद इसे कायदे के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। रहनुमाओं को आसमान से बनाया जाता है ताकि वो वादे तोड़ सकें। बेशतर रहनुमाओं का ख्याल है कि कोयले की लूट मार और गैर कानूनी कानकनी को रोक दिया गया, लेकिन ये इसके तसलसल की जिंदा मिसाल है। इस पर सोचें और करप्शन के खिलाफ काम करें। आइए हम इस वाक़े के बारे में एक रिपोर्ट जानते हैं। रानीगंज में ECL के रेलवे साइडिंग में आर्जी शक्ल में काम करने वाले सिक्योरिटी अहलकारों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। चोरों पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया है। ये वाक़या रानीगंज के इलाके कस्तूरिया बंसरा OCP में पेश आया है। इंतज़ामिया को सुबह 6:40 पर सिक्योरिटी अहलकारों की तरफ से देखा जाने के बाद मुतला किया गया, जिसके बाद मैनेजमेंट टीम ने 38 साला मनोज चौहान को बांसरा एरिया अस्पताल में तबी इलाज के लिए दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मतवफ़ी मनोज चौहान अंडाल पुलिस स्टेशन के तहत जामाबाद कोलवरी के इलाके बेंडिया का रिहायशी बताया जाता है। ECL के सरकारी सिक्योरिटी अहलकारों का कहना है कि चोर यहां कोयला चोरी करने के मकसद से आए थे, लेकिन मनोज के रुकावट बनने पर वो इसे कत्ल करने के बाद फरार हो गए। जैसे ही इस वाक़े की खबर आसपास पहुंची, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। इन्हीं सिक्योरिटी अहलकारों ने इंतज़ामिया के सामने सिक्योरिटी का मुतालबा किया। थाना रानीगंज की पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ACP सेंट्रल थागत पांडे अपनी टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ज़ाती तौर पर पूरे वाक़े का मुशाहिदा किया। पूरे वाक़े को कैमरे में कैद करने के बाद इसने दूसरे सिक्योरिटी अहलकारों के साथ बातचीत की और मुजरिमों की तह तक पहुंचने की कोशिश की। ECL एजेंट अशोक कुमार सलोई ने बताया कि पुलिस फ़िलहाल वाक़े की तहकीकात कर रही है और ये भी कहा है कि ECL के कवायद के मुताबिक मुआवजा की रकम मरने वालों के लवाहिकीन को दी जाएगी। जानते हम तो रात में घर में तो भी था, घर में 11 बज गया। हम बोले ड्यूटी मचे, लेकिन बोला कि नहीं जाएंगे। हम बोले क्या जरूरी है जाना? तो बोला हाँ जाना तो होगा, कोई नहीं है ड्यूटी में से हम अकेले। तो बोले अकेले एक दिन नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। कहाँ आपके पति ड्यूटी करते थे? यहाँ बासड़ा में। OCP में? क्या बासड़ा OCP में? अच्छा, कितना मतलब बहुत दिन से जॉब करते थे वहाँ पे? हाँ, तो कल किसी से कुछ झमेला या कुछ ऐसा कुछ सुने थे कभी? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। जैसे ड्यूटी आता था वैसे ही आया है और मना किया, लेकिन फिर भी चल आया। सुबह कितना बजे घटना सुने चाहिए ऐसा हादसा घट गया?
हम घड़ी उड़ी नहीं देखे उतना। आपका नाम? मेरा कंचन देवी चौहान। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079। रानीगंज से पूर्ण शर्मा के मुताबिक ये तस्वीर चर्चपाड़ा, हुसैन नगर, नाबैंगर, मंगलपुर समेत रानीगंज के मुख्तलिफ इलाकों में देखी गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों से यही तस्वीर सोमवार की सपहर रानीगंज के इलाके रहमत नगर के आगे नेशनल रोड नंबर 60 पर देखी गई। इलाके के मकानों को इस दिन तकरीबन 15 मिनट से इलाके में पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे 60 ब्लॉक करके एहतजाज किया। बाद अज़ा पुलिस इंतजामिया के अहलकार मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि हालात मामूल पर आ गए हैं। पानी की सर्विस इतने अरसे से क्यों बंद है? कतई मंसूबाबंदी के साथ पाइपलाइनों की छोटी रेंज की मुरम्मत क्यों मुमकिन नहीं? इसने तमाम सवालात उठाए और रानीगंज में ब्यूरो ऑफिस नंबर 2 पर एहतजाज में शामिल हो गए। इस दिन ब्यूरो ऑफिस के दफ्तर पहुंचे और एहतजाज शुरू कर दिया। रानीगंज के साबिक एमएलए रीनू दत्ता ने एहतजाज की क़यादत की। इन्होंने दावा किया कि पानी की मकदार मुख्तलिफ इलाकों में भेजी जा रही है और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लोगों को पानी फ्राहम नहीं किया। इन्होंने दावा किया कि रजिस्टर में सिर्फ वाटर सर्विस फ्राहम की जा रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि इनके पास पानी का कोई मुतबादिल निज़ाम क्यों नहीं है। इन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अगर सोमवार तक शहर में वाटर सर्विस शुरू नहीं की गई तो वो ब्यूरो ऑफिस में बड़ी तहरीक दिखाएंगे। रानीगंज के साबिक एमएलए रोनू दत्ता ने सख्त लहजे में खबरदार किया कि मुजाहिरे के अलावा मुजाहिरीन शहर भर की सड़कों पर निकलेंगे और सड़कें ब्लॉक करेंगे। इसका मुतालबा है कि पीने का पानी छोड़ दें और पीने का पानी तुर्क कर दें। दर्ज के लिए पानी मिलना एक बदकिस्मती बन गई है। नोट करें कि कानकनी के शहर रानीगंज में पानी की सतह पहले ही कम है क्योंकि पानी का कोई मुतबादिल ज़रिया नहीं है। 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ नल के पानी पर इंतज़ार करते हैं और चूँकि इस पानी की सर्विस 4 दिन तक मुमासिल नहीं रही, लोग अब शोर मचाने लगे हैं। आसनसोल कॉरपोरेशन के वाटर सर्विस कुदरती तौर पर सवालिया निशान है क्योंकि लोग इस वक्त वाटर सर्विस से महरूम हैं। दूसरी जानिब बल्दिया के ज़राए की खबर आज सपहर राहत की खबर के तौर पर आ सकती है। पानी की फ्राहमी चंद घंटों में शुरू हो जाएगी। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800258760। आसनसोल में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मुबीना गिरफ्तारी के खिलाफ आसनसोल में कांग्रेस कारकुन सड़कों पर निकल आए। आसनसोल में रियासती कांग्रेस की क़यादत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पतला नजर आतिश गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि इतवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में किसानों के एहतजाज के दौरान तशद्दुद में 8 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में 4 किसान, 3 बीजेपी कारकुन और 1 बीजेपी लीडर का ड्राइवर शामिल है। दरअसल लखीमपुर खेरी केस के हवाले से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है और मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा लखीमपुर खेरी आने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान यूपी पुलिस ने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है, जबकि कांग्रेस ने दावा किया है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ डिग्निटरीज के तौर पर शाह आलम खान, प्रसन्नजीत पुटिंडे, मोहम्मद शाकिर, सौम्यो दीप्तो रॉय, मोहम्मद मुमताज़, कंचन दे, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मिनहाज, राजू दत्ता, संजय घोष, मोहम्मद अफजल, इमरान रिजवी और दीगर लोग मौजूद थे। आसनसोल में कोयले के स्मगलिंग के सिलसिले में अनूप माझी उर्फ लाला के 4 करीबी साथी जयदेव मंडल, निराद बारान मंडल, गुरुपाद माझी और नारायण नंदा के 7 रोज़ा रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर इन्हें सोमवार को आसनसोल अदालत में पेश किया गया और दोबारा 4 दिन के रिमांड का मुतालबा किया गया। आसनसोल सीबीआई की खसूसी अदालत ने मामले की संगीनी को देखते हुए चारों को दोबारा 4 दिन का सीबीआई रिमांड दे दिया। अब 4 दिन के बाद सीबीआई चारों को दोबारा पेश करेगी
तब तक सीबीआई निज़ाम महल में चारों से कुछ अहम लीडर हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि सीबीआई केस 22-20 से ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120 बी और 409 के तहत कैदियों को मुकदमा दर्ज किया है। 13 बदउनवानी की रोकथाम एक्ट के तहत 1A और 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 1988 चारों को मंगल की सुबह आसनसोल की एक खसूसी सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां रियासती पुलिस, जंगी फोर्स और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आसनसोल स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज जय श्री बंदोपाध्याय में सवाल व जवाब के सेशन के दौरान मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी के वकील राकेश कुमार ने इस केस में मजीद तफ्तीश के लिए चारों की 7 दिन की तहवील मांगी। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डेंगू से बचाव के बारे में आगाही के लिए एक टैबलो भेजा है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, बोर्ड मेंबर चंद्रशेखर कुंडू, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दीपक गांगुली और एस बीरेंद्र नाथ अधिकारी मौजूद थे। पट्टों और जोड़ों में दर्द, जिस्म पर सुर्ख निशानात जो कुछ अरसे बाद दोबारा सेहतयाब होने के बाद वापस आते हैं, तेज़ बुखार, बहुत ज़्यादा सर दर्द, आंखें, उल्टी और चक्कर आना। अगर आप इन अलामात में से किसी का तजुर्बा करते हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा के लिए जाएं और ज़रूरी इलाज शुरू करें। सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर ही आपको डेंगू से बचने की सेहतमंद तरीके के बारे में बता सकता है। जैसा कि कहा गया है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, तो आइए देखते हैं कि डेंगू इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए और इस बीमारी को रोकते हुए सेहतमंद तर्ज जिंदगी कैसे गुजारें। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यूपी के लखीमपुर खैरी में किसानों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने भगत सिंह के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया, जिसकी क़ियादत कमेटी के सदर मनमोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी, परमजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, मनोहर सिंह, कश्मीर सिंह और कई दीगर मुकर्ररीन ने किया। मुकर्ररीन का ख्याल था कि ये किसानों को मायूस करने का पहले से मंसूबा बनाया गया था। प्रियंका गांधी वाड्रा को गुज़िश्ता रात उत्तर प्रदेश में तशद्दुद से मुतासिर लखीमपुर खैरी जिला जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और लखनऊ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। सीनियर कांग्रेस लीडर के यूपी पुलिस के साथ तसादुम के ड्रामाई वीडियोस के बाद इनकी टीम ने आज एक स्टेट गेस्ट हाउस से एक वीडियो जारी की, जहां वो हिरासत में है। प्रियंका गांधी लखीमपुर खैरी जा रही थी कि किसानों के अहलखाना से मिले जो इतवार को तशद्दुद में मारे गए थे, जब इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। वीडियो में दिखाया गया है कि प्रियंका गांधी पीएसी गेस्ट हाउस के एक कमरे के फर्श पर झाड़ू दे रही हैं। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुडा जो इनके साथ थे, उनको भी मुबीना तौर पर हथकड़ी बांधा गया और धक्का दिया गया। किसानों ने अदालत में खेती कवानीन के चैलेंज करने के बावजूद अपना एहतजाज क्यों जारी रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक जिला में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 4 किसानों समेत 8 अफराद की हलाकत के बाद आज सख्त सवाल किया। मरकजी हुकूमत ने इस्तदलाल किया कि मज़ीद किसान एहतजाज नहीं हो सकता है क्योंकि लखीमपुर खैरी जैसे वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या एहतजाज का हक मुतलक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 21 अक्टूबर को इस सवाल का जायज़ा लेगी और वो ये भी जानी चाहेगी कि क्या किसानों को सड़कों पर आने का हक है, जब इनके एहतजाज का बुनियादी मसला 3 नए फार्म कवानीन अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट एक किसान ग्रुप की एक दरख्वास्त का जवाब दे रही थी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करना चाहते थे। मरकजी हुकूमत ने इसकी मुखालिफत करते हुए इतवार के तशद्दुद का हवाला दिया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, लखीमपुर खैरी में कल होने वाले वाक़यात 8 हलाक हुए, एहतजाज इस तरह नहीं हो सकता, ये बदकिस्मत वाक़यात की तरफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, जान व माल का नुकसान होता है, कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता है। मुजाहिरीन इस वक्त मारे गए जब तशद्दुद शुरू हुआ, जब एक बड़े ग्रुप ने मरकजी वजीर के लखीमपुर खैरी के एक प्रोग्राम के लिए आने से रोकने की कोशिश की। सलानपुर में भटनबारी जीएसएस क्लब की जानिब से अंजहानी मान उपाध्याय और मरहूम पप्पू उपाध्याय की याद में एक रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मैच में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में नितेश
एल्विन ने पेनल्टी शॉट आउट पर कामयाबी हासिल की। पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 12,000 रुपये और 1 कप और दूसरे नंबर की टीम को 9,000 रुपये और 1 कप से नवाजा गया। फाइनल में 2 टीमों को इनफरादी इनामात से नवाजा गया। नौजवान तृणमूल लीडर मुकुल उपाध्याय, कल्याणेश्वरी चौकी के इंचार्ज उत्पल घोषाल, जिला काउंसिल के अहदेदार मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह, सलानपुर पंचायत एसोसिएशन के सदर फाल्गुनी कर्माकर घसी, डिप्टी चीफ रंजन दत्त, तृणमूल कांग्रेस के सदर मनोज तिवारी, डेंडुआ इलाकाई कमेटी मौजूद थे। इस खेल के बारे में जिला काउंसिल के एक काबिल रुकन मोहम्मद अरमान ने कहा कि इस बटनबारी गांव में हर साल एक अच्छा खेल खेला जाता है। हर क्लब को इस तरह के खेल का एहतमाम करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के लीडर बिमल गुमराई, कंचन लाहा, सीताराम मरांडी, पंचायत समिति के अहदेदार सुशांत हेमराम और दिबाशीष हेमब्रम, भरत सिंह, बपलू मरांडी, सुजीत गोराई और बहुत से दीगर लोग खेल में मौजूद थे। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक नौजवानों की निचली सतह से भवानीपुर इलेक्शन में ममता बनर्जी की जीत की खबर कल शाम पेडमनी बाजार टोपी मंजिल पर अबीर गेम चलते लोगों की तरफ से हुई। बापी धेवार 320 मौसीकार, लूटन कर्माकर, छोटा कर्माकर, सोमनाथ मंडल, शेख अलीम मौजूद थे। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट। डेंगू is now one of the most important tropical diseases. While it doesn't kill that many people, it has tremendous economic and social impact. डेंगू इंतहाई अहम ट्रॉपिकल बीमारियों में से एक है। जबकि ये बहुत से लोगों को नहीं मारता, ये गैर मामूली इक्तिसादी और समाजी असर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.